नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। योगी सरकार पार्ट 2 में खूब चल रहा है बाबा का बुलडोजर। अवैध माफियाओं के खिलाफ जिस तरीके से बुलडोजर की प्रक्रिया जारी है और बुलडोजर अनवरत गति से किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, वो भी बड़ी बात यह है कि बिना किसी भेदभाव के। सबसे पहले हमारी एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने का सिलसिला जारी है। चाहे मंदिर हो या मस्जिद, बिना किसी भेदभाव के हर परिसर में अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। गुरुवार को यूपी में आज बिना भेदभाव के हर जगह बुलडोजर की कार्रवाई की गई। लगातार बुलडोजर माफियाओं के अवैध निर्माणों पर गरज रहा है और जमकर कार्रवाई कर रहा है। ये 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ बुलडोजर ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। बुलडोजर इतनी तेजी से गरज रहा है कि अब मंदिर हो या मस्जिद, सभी पर बुलडोजर का प्रकोप बराबर देखने को मिल रहा है। बात लखनऊ की करें तो अमीनाबाद में पुराने हनुमान मंदिर परिसर में बने कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया गया, जहां अवैध रूप से बने कॉम्प्लेक्स को जमींदोज किया गया। तो वहीं कानपुर में सरकारी जमीन पर बने मदरसे को गिरा दिया गया। आगरा में पेट्रोल पंप संचालक पर एडीए ने कार्रवाई की। वहीं गोरखपुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। मेरठ में पूठा रिठानी में 3 अवैध कॉलोनियां ढहाई गई। वहीं गाजियाबाद में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। यूपी में योगी सरकार लगातार माफियाओं के विरुद्ध बुलडोजर चलाकर कार्रवाई कर रही है। एक के बाद एक बुलडोजर अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है और अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर जमींदोज करने में लगा हुआ है। बुलडोजर लगातार माफियाओं पर कहर बना हुआ है, जिससे माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अब ये बुलडोजर कहाँ और कब रुकेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो बुलडोजर पर बिना किसी गति के, बिना किसी भेदभाव के लगातार बुलडोजर किस तरीके से भूमाफियाओं के खिलाफ चल रहा है। लगातार यह आरोप लगाया जा रहा था कि भेदभावपूर्ण तरीका अपनाया जा रहा है, लेकिन अब आज जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें भी दिखाई, चाहे वो मदरसों की बात हो, मस्जिदों की बात हो, या फिर राजधानी लखनऊ में अमीनाबाद के पास पुराना हनुमान मंदिर के पास की जगह पर अवैध कॉम्प्लेक्स को लेकर के ढाया गया, तो अब विपक्ष को भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जवाब मिल गया। ये बताने के लिए काफी है। मैं भी सवाल अब पूछ सकता हूं पूरी बेबाकी से। जिस भेदभाव का आरोप लगाता था विपक्ष, अब बिना किसी भेदभाव के ये भूमाफियाओं पर पूरी तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष तमाम सवाल क्यों उठा रहा है। विपक्ष को बल्कि कहना चाहिए कि किस तरीके से जब भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो साथ भी देना चाहिए किस मामले में। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में सरकार फिलहाल अपनी इस मुहिम को किस तरीके से आगे बढ़ाएगी और विपक्ष का क्या आने वाले समय में रवैया रहेगा, कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। बिना कुछ देर किए हुए जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। जिस वक्त जो भारत समाचार के स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मनीष सिंह जी हैं, प्रवक्ता सपा के। मनीष जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। साथ ही साथ सुभ्रांश राय जी हैं, नेता कांग्रेस से। सुभ्रांश जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत करना चाहूंगा। और साथ ही साथ सैयद मोहम्मद तकी जी हैं, प्रवक्ता आप। सैयद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, अपने दर्शकों को बता दें कि इस बीच कुछ और भी मेहमान बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सपा कि हमारे साथ मनीष जी हैं। मनीष जी, मैंने ये एक एनालिटिकल आपको रिपोर्ट दिखाई, इसमें कुछ विंडोज के जरिए भी आपने देखा होगा कि जगह जगह की तस्वीरें थी जहां पर बिना किसी भेदभाव को लेकर के बुलडोजर चल रहा है और ये बुलडोजर अनवरत गति से लगातार चल रहा है। कोई भी भेदभाव नहीं है किसी भी तरीके का, लेकिन विपक्ष लगातार क्यों यह आरोप लगा रहा है कि भेदभाव के तहत कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर की निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे और निष्पक्ष काम करे, ऐसा उसके चरित्र में है ही नहीं है। दूसरी बात, मैं एक अपने गृह जनपद देवरिया की एक छोटी सी घटना के बारे में आपको जानकारी दे दूं। हमारे लिए तो बहुत बड़ी घटना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए तो इस तरह की घटनाएं बहुत छोटी छोटी हैं। मैं जिस गांव में रहता हूं वहां से थोड़ी दूरी पर एक बरैठा गांव है। वहां पर श्री लालू यादव जी ग्राम प्रधान थे वहां के। मैं बचपन में जब भी देवरिया से अपने गांव जाता था तो रास्ते में उनका मकान मरता था। हमारे मित्र थे मनोहर यादव,
इस तरह से 3-4 परिवार वहां पर, मैं बचपन से उन घरों को देखते आ रहा था। अभी हाल के दिनों में, आज के 10 दिन पहले, उनके घरों को ये बता करके कि उन लोगों ने खलिहान में घर बनाया है, उनकी पुश्तैनी मकानों को गिरा दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीति करने वाले लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि 3-3, 4-4, 5-5 पुश्तों से गांव में अपना घर बना के जो लोग रह रहे हैं, कैसे आपने एक झटके में ये साबित कर दिया कि वो खलिहान में रह रहे? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनकी भावनात्मक जुड़ाव को महसूस किया? जिस आंगन में बच्चा पैदा हुआ होगा, खेला होगा, कूदा होगा, उस घर में वो बड़ा हुआ, उसको जिम्मेदारी मिली, परिवार के लोगों ने वो घर सौंपा उसको, आज उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो सरकारी विद्यालयों में रह रहे हैं पनाह लेकर के। मैं पूछना चाहिए, इस तरह से हजारों ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से लोगों को डराया गया, धमकाया गया। ये तो एक हो गया भावनाओं से जुड़ा मामला मनीष जी, लेकिन जो भूमाफियाओं पर जो अवैध कब्जाधारी है, इसका मतलब ये कि आप उनके साथ हैं फिर? नहीं, हाँ। एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी अपने पास जो उनके लोग हैं, हाँ। जिस तरह से क्रिमिनल पॉलिटिक्स, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में, आप योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर 18 से ऊपर मुकदमे दर्ज थे, उन्होंने अपना मुकदमा क्यों हटाया? न्यायालय के ऊपर छोड़ देते, उस पर न्यायालय उस पर डिसीजन लेता। योगी आदित्यनाथ जी, लोग कहते हैं कि वो संत हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि उनका जो राजनीतिक चरित्र, मैंने तो बचपन से उनकी राजनीति को देखा है। मैं देवरिया का रहने वाला हूं, गोरखपुर मंडल में उनकी राजनीति को मैंने अपनी आंखों से देखा। एक संत के मुंह से सामंती शब्द निकलते हैं, जिस तरह से उनके व्यवहार और उनके राजनीतिक चरित्र को जब आप देखेंगे। कुछ हो गया, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि बुलडोजर मॉडल लोगों को पसंद आ रहा है और हम साथ में हैं। जी, सीधी बात। हाँ, जल्दी से। देखिए, ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर किसी को पसंद नहीं आ रहा है। आज 3 करोड़ लोगों ने श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों पर, विचारधारा पर, सिद्धांतों पर विश्वास करके वोट दिया है, और 36% से ऊपर वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन को। वो आपकी पार्टी की अपनी नीतियां हो सकती है और मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, बुलडोजर मॉडल यूपी तो यूपी, मध्य प्रदेश में भी किस तरीके से और महाराष्ट्र में भी लोग किस तरीके से पसंद कर रहे हैं। हमारे साथ दीपक सोनकर जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। दीपक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बुलडोजर को लेकर के बात करें, चाहे मंदिर हो या फिर मस्जिद, बुलडोजर से बचोगे नहीं, संदेशा यही है। लेकिन फिलहाल दिक्कत जो जिन लोगों को है, अब तो सरकार बिना किसी भेदभाव के चलवा रही है, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर के पास, लेकिन अवैध कब्जाधारियों पर सीधी सी बात है बुलडोजर चल रहा है। तो कैसे अब आप लोगों को समझाएंगे जो लोग सवाल उठा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से गरीब और दलित, शोषित, वंचित की जमीनों को कब्जा करके, अपना कब्जा हासिल करके अपना उस पर हक जताने का काम किया जाता था, आज 2017 के बाद से ऐसी एक कार्रवाई मिली है। और मैं बता रहा हूं कि उन गरीब, दलित, शोषित, वंचितों को उनका अधिकार दिलाने का काम किया गया है। और इसके साथ साथ जहां से भी अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, इसको भी समझना पड़ेगा व्यवहारिक रूप से, उन पर भी गरीबों के लिए आवाज बनाने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इस बेकार में लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता में हर एक व्यक्ति, माने अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक योजना पहुंचाने के काम के साथ साथ लगातार उसके अधिकारों को दिलाने के साथ साथ, देखिए निश्चित रूप से मेरे साथ भी कई उदाहरण हैं। मैं आपको एक मुरादाबाद की भी घटना बताना चाहता हूं, निश्चित अभी बिलारी की ही घटना है। किस तरीके से एक माफिया ने उसके परिवार में पूरी खेती उसकी कब्जाने का काम किया। आज लगातार उस परिवार को कब्जा हटा करके उसकी संपत्ति दिलाने का काम किया और लगातार उसकी संपत्ति को भी जब्त करने का काम किया। तो लगातार जिस तरीके से अवैध कब्जों पर, और दूसरी बात लगातार जो भी उसमें जहां भी यहां भी दिखाई दे रहा है उस पर कार्रवाई करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी दोषी होगा, जो भी अवैध कब्जा करेगा, उस पर कार्रवाई करी जाएगी। जी मनीष जी, सीधी सी बात है, 100 बात की एक बात, कि जो भी जिसने भी अवैध कब्जादारी है उस पर फिलहाल लगाम लगाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, सीधी सी बात है। और जो आपने सवाल उठाया कि जो अवैध कब्जादारी किस तरीके से, जो पुराने लोग हैं, सालों से रह रहे हैं, जिन्होंने अपना बचपन बिताया, आपने जो संवेदनापूर्ण सवाल उठाया उसके लिए भी आपको देखिए जवाब मिला कि अब उनके लिए अब सरकार घर भी बनाने की व्यवस्था कर रही है। जी मैं आलोक जी, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसका मकान बना रही है। इन लोगों ने जो एक विकास का मॉडल दिया है ना, ये विकास का मॉडल गांव के गरीबों से, किसानों से, दलितों से, पिछड़ों से, शोषितों और वंचितों से जुड़ा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने लिए जिस तरह का राजनीतिक एक बिसात बिछा रही है,
उससे समाज में कहीं ना कहीं भयाक्रांत का माहौल है, जी। समाज डरा हुआ है, समाज पूरी तरह से बंटा हुआ है आज के समय में। आपने तो तमाम सारी योजनाओं की सरकार की पीएम आवासीय योजना पर सवाल उठा दिया। बिल्कुल योजना बिल्कुल पर मैं सवाल उठा रहा दिया बिल्कुल आपने। मैं उठा रहा हूं। जिन गरीबों को आवास मिले, छत मुहैया कराई सरकार ने, आपने उन पर सवाल उठा दिया। बिल्कुल आलोक जी, बिल्कुल आलोक जी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लुहिया आवास देते थे, उस समय 3.5 लाख रुपए 12 से 17 तक दिया उन्होंने। 3.5 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए में कौन सा मकान बना देंगे आप? कौन सा हमारे दलित वर्ग का उत्थान कर देंगे? कौन सा शोषित वर्ग का उत्थान कर देंगे? कौन सा वंचित वर्ग? और उसके घर को ढहा करके, उसकी जमीनों को आप कब्जा करके, उनकी जमीनों पर आप बुलडोजर और मकानों पर बुलडोजर चला करके आप मकान बना 1,20,000 रुपए में कौन सा मकान बना देंगे? आलोक जी, सरकार सब्सिडी भी दे रही गरीबों के लिए, पूरी बात भी समझाइए। ऐसा है आलोक जी, चलिए दीपक जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मुझे और मेहमानों के पास भी आना है। एक बात समझना पड़ेगा, आदरणीय मनीष भाई कब्जा हटाने की बात कर रहे हैं, ये कब्जा किनका हटाया जा रहा है? शायद ये इस बात से वंचित है, ये कब्जा किनसे हटाया जा रहा है? उदाहरण दे दूं, किनसे ये कब्जा छीना जा रहा है? अरे 2012 से 17 तक केवल माफिया राज और गुंडा राज फैलाने का काम करते रहे, आज उसी को मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। धनंजय सिंह जी जौनपुर में बनाने का काम किया है। धनंजय सिंह जी उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश जिनके ऊपर अपहरण का मुकदमे दर्ज है, जिनके ऊपर हत्याओं के मुकदमे दर्ज है, जिनके ऊपर फिरौती के मुकदमे दर्ज है, वो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी, मैं सैकड़ों लोगों का नाम बता सकता हूँ। मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है कि मैं जिस समुदाय से हूँ, मुझे दुख होता है कि जिस समाज से हूँ मैं, छत्री समाज से, उस छत्री समाज के लोग जिन्होंने समाज को बचाने के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, आज उस समाज में जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, उस समाज में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में। अब आप आगे बढ़ करके कहिए ना कि अपराध पर अगर सरकार लगाम लगा रही तो हम सरकार के साथ है, कहिए ना मनीष जी, बड़ी बात तो ये, मैं तो इसी सवाल का इंतजार कर रहा था कि आप कहिए कि अपराधियों पर सवाल उठाइए, हम सरकार का साथ देंगे। जी कहते क्यों नहीं आप? जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करने वाले जो हमारी जाति के लोग हैं, मैं ये बात खुल कर कह रहा हूं। मैं बार बार ये कह रहा हूं, अब जाति संप्रदाय से अब ऊपर उठ जाइए, बात करिए देशभक्ति की, बात करिए राष्ट्रभक्ति की, बात करिए गरीबों की, आप बार बार करिए, ठीक है जी। मैंने कभी जाति को आप नकार नहीं सकते, कभी आप हाँ, तो ये आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी ना, पार्टी की जाति को नकार नहीं सकते, यही मुद्दा आप उठाते हैं। लेकिन अब राष्ट्रवाद की बात करिए, अब जातिवाद की बात मत करिए, देश के प्रधानमंत्री ने भी यही संदेश दिया है। जी जी जी, आप करिए, ये आपकी पार्टी का मुद्दा हो सकता है ना, मैं तो इसमें नहीं कुछ कह रहा हूं ना, आप अपने आप जातिवाद का मुद्दा उठाइए, चुनाव में उठाइए, लेकिन यहाँ पर आम जन को लेकर के बात करिए। जी, सुभ्रांश राय जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सुभ्रांश राय जी, जिस तरीके से लगातार योगी सरकार पार्ट 2 में बुलडोजर की गरज साफ तौर पर सुनाई दे रही है, आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? पहले तो विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता था कि भेदभाव, लेकिन अब कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, चाहे वो मंदिर को लेकर के, मस्जिद को लेकर के अवैध अतिक्रमण है जहां पर उन पर बुलडोजर चल रहा है। सुभ्रांश जी देखिए, आलोक जी, आपके जो पैकेज के साथ साथ अभी डिस्कशन हुआ उसमें 2-3 बातें हैं जो मुझे लगता है कि उस पर हमें प्रकाश डालना चाहिए। हाँ, जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बुलडोजर अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है, तो मैं ऐसा समझने की कोशिश करता हूं कि भारत सरकार का जो अलॉटेड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, जो पेट्रोल पंप बना हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसको योगी जी की बुलडोजर ने गिरा दिया। इसका मतलब वो पेट्रोल पंप जो है वो गलत जगह पे बना था। भारत सरकार गलती से भी मतलब कच्चे जगहों पे भी पेट्रोल पंप बनाती है। ऐसा हो सकता है उत्तर लखनऊ में संभव हो या उत्तर प्रदेश में संभव हो, क्योंकि वहां कुछ भी संभव है। एक दूसरा, आज देखिए, आज ना जो भारत उत्तर प्रदेश योगी सरकार की जो मिड डे मील की जो योजना थी ना, जिस पत्रकार ने उस घटना को उजागर किया था, जिसको भारत समाचार ने भी खूब रेखांकित किया था, चंदन जायसवाल चले गए इस दुनिया को छोड़कर उस सत्य को उजागर करके। तो आज बुलडोजर की आड़ में हो सकता है समाज और समाज के वो लोग जो कई हद तक उनकी मौत के जिम्मेदार हैं, उसके ऊपर बात नहीं होगी। ये है बुलडोजर के अतिक्रमण का प्रभाव। तीसरी एक और बड़ी बात बताता हूं, मुझे नहीं मालूम कि जो अमीनाबाद में महावीर मंदिर ट्रस्ट है, जिसके ट्रस्टी हैं अशोक पाठक जी, वो माफिया आदमी है, मैं नहीं जानता, क्योंकि आप सब लोग लखनऊ से संबंधित तो आपको बेहतर पता होगा। या फिर उस मंदिर के कैंपस के अंदर जो कमर्शियल चीजों का निर्माण कराया गया है या हो रहा है, उसको जितने लोगों ने खरीदा है वो लोग अपराधी या आतंकवादी या कह सकते हैं इलीगल कब्जा करने वाले लोग हैं। सर, बुलडोजर की आड़ में
बुलडोजर की आड़ में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बाकी मुद्दों से ध्यान हटकाना चाहते जी हो? अच्छा सुभ्रांश जी, बात बताइए, मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। आपने जो आरोप लगाया, तमाम सारी चीजों का जिक्र किया कि अन्य मुद्दों को लेकर के ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। अगर सरकार, मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा, सख्त रवैया अख्तियार कर रही है तो उसकी बेहतर परिणाम भी आ रहे हैं। और ये सवाल मैंने किस लिए किया आपसे, देखिए अभी अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, ईद, कितनी शांतिपूर्ण ढंग से चीजें निपटी। आपको समर्थन करना चाहिए कि नहीं कुछ बातों को लेकर के, या विपक्ष में तो सवाल उठाना ही है? नहीं आलोक जी, हम लोग हिंदुस्तान के निवासी हैं। हाँ। और शहीदों की धरती गाजीपुर का मैं निवासी हूं, तो हाँ। मैं आपकी हर बात के साथ समर्थन करता हूं। कम से कम थोड़ा मैं राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी हूं, तो मुझे अपने शब्द तो बोलने दीजिए। साइंस के विद्यार्थी की तरह मत आंसर ले लीजिए। जी। एक देखिए, सीधी सी एक साफ शब्दों की बात है। हम्म। उत्तर प्रदेश के लोग महंगाई पे ना बात करें। अच्छा। आज आप ही का चैनल जो उत्तर प्रदेश की आवाज है, उस पे महंगाई की जगह बात हो रही है बुलडोजर की। जी। उत्तर प्रदेश के हिंदुओं की धार्मिक आस्था, जिसके लिए पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लखनऊ शहर के बीचों बीच हनुमान मंदिर के कैंपस को तोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश मंदिरों की विशेषता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जहां जहां जल छिड़का गया है वो सब भगवान की प्राण प्रतिष्ठित जगह होती है। अब आप नहीं ऐसा कहेंगे क्या कि जो बीजेपी सरकार है वो हम क्यों कहेंगे? हम तो खुद हल्ला बोलते हैं सुभ्रांश जी, महंगाई को लेकर के हम मुद्दा उठाते हैं, बेरोजगारी को लेकर के हम मुद्दा उठाते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के हम मुद्दा उठाते हैं। आप बताइए, आपने कितना हल्ला बोला। खैर, इस पर भी हम बात करेंगे कि महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर आप लोगों ने कितना प्रदर्शन किया। ट्विटर की बात नहीं कर रहा, ट्वीट से आगे आप लोग कितना है। आऊंगा सुभाष जी, मैं तकी जी के पास आऊंगा। सर आ रहा हूं, मुझे और भी मेहमानों को मौका देना है। जी तकी जी, कुल मिलाकर के अगर बुलडोजर चल रहा है तो अब ये संदेशा साफ था कि बुलडोजर से बचेगा कोई नहीं। देखिए आलोक जी, मैं कहना चाहता हूं कि हमको जो है माँ बाप को बचपन में बच्चों को इन खिलौनों से खेल लेना चाहिए। बुलडोजर लेके आया हूँ, मिक्सर लेके आया हूँ, डंपर लेके आया हूँ, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, व्यस्त बन जाते हैं और किसी पथ पे आ जाते हैं और जब इस खिलौनों से खेलना शुरू करते हैं तो मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जिनके ऊपर ये बुलडोजर चल रहा है उनके कारोबार बर्बाद हो रहे हैं, उनके व्यवसाय बर्बाद हो रहे हैं, लोगों के मकान बर्बाद हो रहे हैं। आप देखिए महंगाई 400% बढ़ रही है, सरिया लगातार महंगी होती जा रही है, 48 रुपए से 80 रुपए के आसपास आ गई है, मोरे महंगी हो रही, सीमेंट महंगी हो रही है। लोग कितने जुगत लगा के किस तरह से मेहनत करके मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं और फिर उसको ढा दिया जाता है रातों रात, एक फरमान जारी हो जाता है। अरे हमारा देश न्याय से चलता है, हमारा देश कानून से चलता है। यहाँ न्यायपालिका में और कार्यपालिका में फर्क है। जब कार्यपालिका न्यायपालिका काम करने लगता है तो समाज में विध्वंस पैदा हो सकता है, एक विरोधाभास पैदा हो सकता है। इस तरह के कार्य बीजेपी कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी के अंदर, लखनऊ के अंदर ज्यादातर सभासद बीजेपी के हैं, लखनऊ में मेयर जो है बीजेपी का है। जब ये सारा अतिक्रमण हो रहा था, जब काम कर रहे थे, तो बीजेपी के लोग क्या सो रहे थे? आज जो है कभी योगी जी बुलडोजर की बात करते हैं, मामा जी बुलडोजर की बात करते हैं, दिल्ली में बुलडोजर चला जा रहा है। बुलडोजर समाज में अन्याय का अभिप्राय बन चुका है। वो न्याय की मूर्ति को हटा के योगी जी ने बुलडोजर का स्थापित कर दिया है, ये वहां पे बुलडोजर रख दिया गया है। चलिए ये जो बुलडोजर है, जरा मैं चाहूंगा क्लोज फ्रेम में दिखाएं, जो हाथ में ये बुलडोजर जो है बचपन में इन सब खिलौनों से खेल लेना चाहिए। हाथ में देखिए, और मैं बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के लोगों को सैंपल लेकर के आए हैं, बीजेपी के लोगों को, ये आपने दर्शकों देख लिया होगा। ये अधिकारियों को खिलौने भेजना चाहता हूं। हम बिना किसी भेदभाव को लेकर के बात कर रहे हैं बुलडोजर को लेकर के, और तकी जी बुलडोजर आज लेकर के आए, ये आपने तस्वीर देख ली। लेकिन इसी पर अब मेरा सवाल सोनकर जी से है। सुनिए, मैंने ये तस्वीर दिखाई, जैसे बचपन में जब लोग बहुत डर से जाते हैं ना तो हनुमान चालीसा लोग लग देते हैं, ऐसे ही अब ये लगता है बुलडोजर चालीसा भी अब चल पड़ी तकी जी के। क्यों सोनकर जी? मैं इस सवाल का जवाब जरा आपसे चाहूंगा। देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से अगर आप किसी की जगह पर, माने किसी दूसरे की जगह पर मकान बनाने का काम करेंगे, किसी गरीब को परेशान करके उसकी जगह को कब्जाने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो एक बात का जवाब तकी जी से भी चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई अपराध करता है या किसी की जगह कब्जाने का काम करता है, तो अगर वो दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जिस तरीके की कार्रवाई हम लोग बार बार इस विषय को करते हैं कि आप ऐसी कार्रवाई करिए जिससे दूसरों को भी सबक मिले, जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले। तो निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश की जनता इस बुलडोजर को पसंद कर रही है, उसको प्रभावित कर रही है कि किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश की जनता
ऐसे अवैध कब्जों से जो निपटारा करने किया गया उसको खुशहाल मान रही है। आज जिस अच्छा तरीके सोनकर से जी, उत्तर मेरे एक प्रदेश सवाल की का जनता जवाब दे को दीजिए। कब्जा करने का काम ये किया एज था, बीइंग जर्नलिस्ट आज मेरा उसको आपसे मुक्त सवाल कराने का है, काम सुनिए कर रही सुनिए, है। ये अक्सर मुझसे भी लोग कहते हैं कि आलोक जी आप डिबेट करते हैं, जिस तरीके से मीडिया भी सवाल उठाती है कि बुलडोजर चल रहा है, बड़ी सब लोग योगी जी के कार्यों की सराहना करते हैं, लेकिन एक सवाल जो मुझसे तमाम सारे लोग पूछते हैं और मुझे सामना करना पड़ता है कि भाई जब अदालतें अपना काम कर रही हैं तो ये काम सरकारों का नहीं है, इसलिए सवाल उठ रहा है, विपक्ष भी सवाल उठाता है। इस पर चाहूंगा कि सवाल का बेबाकी से जवाब दे सोनकर जी, और सब विपक्ष, समूचा देखिए- विपक्ष ध्यान से सुनेगा जी। देखिए निश्चित रूप से आलोक जी, सरकार का काम है कि किस तरीके से वहां एक सुरक्षा का माहौल बन सके और किसी तरीके से अगर किसी को परेशान किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई कर सके, प्रशासन सुशासन का माहौल ठीक कर सके। जिस तरीके से हमने जांच के बाद, देखिए किसी भी परेशान माने किसी भी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, यह भी भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प में कह करके कहती है, किसी निर्दोष के ऊपर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उस जांच प्रक्रिया के बाद अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करने का भी काम किया जाता है। और आज उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा इस कार्रवाई पर है। आज उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता का भरोसा, 24 करोड़ की जनता का भरोसा उत्तर क्यों प्रदेश ऐसा लग रहा है कि उठ गया? तकी जी जल्दी अरे से। देखिए, ठीक है, अरे मैं तकी जी से ये पूछना चाहता हूं, और गरीब जनता को तकी जी टारगेट से किया ये जा रहा है पूछना झूठी चाहता हूं, वाहवाही के लिए, जब अपने आप ऐसे को बड़ा माफियाओं दिखाने को के लिए, संरक्षण दिया छोटे जाता लोगों को था छोटा, और ये गरीब बुलडोजर दलित जनता को गरीबों में परेशान चल रहा किया है, जाता ये था, बुलडोजर महंगाई उनकी पे नहीं चल जमीनों रहा को है, कब्जा ये कर लिया बुलडोजर जाता डीजल पे रेट था, नहीं चल रहा है। लगातार मैं उनको हरण किया आपको जाता चैलेंज था। करता हूं, आपको आज हिम्मत उत्तर है प्रदेश तो के पेट्रोल अंदर डीजल वही के रेट बदलाव है। चला के आज दिखाइए। उत्तर प्रदेश अगर के आपके अंदर अंदर हिम्मत है तो ये बुलडोजर पेट्रोल और डीजल के रेट में चला के दिखाइए। हिम्मत है आपके अंदर, अगर हिम्मत है तो गैस के ऊपर ये बुलडोजर चला के दिखाइए, अगर हिम्मत है तो बेरोजगारी पे बुलडोजर चला के दिखाइए, अगर हिम्मत है तो आरएसएस से बुलडोजर चला के दिखाइए, अगर हिम्मत है तो जो औरतों के साथ बलात्कार कर रहे हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला के दिखाइए, अगर हिम्मत है तो समाज में न्याय करिए। ये बुलडोजर आप गरीबों को चला रहे हैं, ये बुलडोजर आप विपक्ष को चला रहे हैं, ये बुलडोजर आप विपक्ष को डराने के लिए कर रहे हैं, उसकी आवाज को दबाने के लिए कर रहे हैं, उसको मारने के लिए कर रहे हैं। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आप बाबा की बात कर रहे हैं लगातार। आप न्यायपालिका को कार्यपालिका में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं, आप कार्यपालिका को न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, आप डायरेक्ट आदेश दे रहे हैं। न्यायालय क्या करे, न्यायालय जो न्यायालय है वो बदल जाए। सवाल ये उठता है तकी जी कि किस तरीके से क्या आप जहां पर आपकी सरकार है वहां पर आपने पेट्रोल और डीजल में कितनी कमी दे दी, कितनी राहत पहुंचा दी? आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज कम किया था। हमारा डीजल वहां और राज्यों से कम है। मोदी जी ने दिल्ली का उदाहरण दिए थे उसके अंदर जब राज्यों के नाम गिनाए थे, और आम आदमी पार्टी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमने वहां बिजली भी सस्ती करी, लोगों को 300 यूनिट देकर फ्री किया, हमने लोगों को फ्री में इलाज दिया, रोडवेज में महिलाओं को फ्री इलाज दिया, और अभी कल हमारे केजरीवाल जी ने वहां जो मजदूर हैं उनको बसों में फ्री रियायत दी, फ्री टिकट दिया है। हम लोगों को राहत दे रहे हैं, उनकी जिंदगी को आसान कर रहे हैं। और बीजेपी ये बुलडोजर चला के लोगों को धमका रही है, उनके कानूनी अधिकारों का हनन कर रही है, उनके मानव अधिकारों का हनन कर रही है, उनको परेशान कर रही है। ये अभी पता क्या हुआ, बोरिस जॉनसन साहब आए थे यहाँ पे, आपको याद होगा पिछले हफ्ते बोरिस जॉनसन साहब जेसीबी के बुलडोजर पे चढ़ गए और उन्होंने फोटो खिंचाई, जो फोटो बहुत वायरल हुई, मीडिया में गई, वो इंग्लैंड की फोटो गई। अब इंग्लैंड में ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोरिस जॉनसन साहब का इस्तीफा मांगा जा रहा है कि आप बुलडोजर चढ़ के आते, फोटो कैसे खिंचाई? बुलडोजर पूरे विश्व में, योगी जी ने बुलडोजर को पूरे विश्व में अन्याय का प्रतीक बना दिया है। ये अन्याय का प्रतीक बन गया बुलडोजर। ये ऐसी मानसिकता क्यों हो रही? अगर अवैध अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई हो रही है तो ये अन्याय का प्रतीक कैसे हो सकता है? जी, ये अन्याय का प्रतीक कैसे हो सकता है? एक मिनट जी, मुझे एक मिनट चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, बहुत बीजेपी के लोगों को योगी जी को नाम बदलने का शौक है। इस बुलडोजर का तो अंग्रेजी नाम है, इस बुलडोजर का नाम मैं आपके भारत समाचार में बदल रहा हूं। आज से इसका नाम मैं बैल बुद्धि रख रहा हूं। ये बैल बुद्धि का प्रतीक है, क्योंकि ये न्यायपालिका का सम्मान नहीं कर रहा है, ये न्यायालयों को सम्मान नहीं कर रहा है। ये बुलडोजर बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में चल रहा है, ये उनकी गरिमा पे, उनकी प्रतिष्ठा में चल रहा है। वो बाबा भीमराव अंबेडकर जो विश्व के सबसे बड़े स्कॉलर हैं, सबसे शिक्षित व्यक्ति हैं, जिनके बारे में लोगों ने बड़े बड़े बयान दिए। लेकिन एक बात साफ तौर पर है, डर साफ तौर पर समझा जा सकता है जो आप लिए घूम रहे हैं इसको अपने पास में। जी, सुब्रांश जी, ये डर नहीं है, जी ये जी डर नहीं है। जी, और क्या प्रतीक के रूप में लाए या फिर पार्टी का सिंबल बनाएंगे क्या? जी, इसको खिलौना लेके आया हूं मैं। जी, सुब्रांश जी, चलिए खिलौना होगा, लेकिन इस खिलौने का डर बहुत है, साफ तौर पर समझा जा सकता है। जी, सुब्रांश जी, कुल मिलाकर के क्या वाकई में विपक्ष पूरी तरीके से बुलडोजर से डर गया जो तमाम सारे सवाल उठा रहा है? मैं मानता हूं कि महंगाई भी एक मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन उस पर भी आप आवाज उठाइए। लेकिन बुलडोजर से इतना डर क्यों? डर तो बीजेपी का ही, आम आदमी पार्टी से लगातार।
अरे आलोक जी, कुछ वक्त हमें भी दे दीजिए। सर मैं आप ही के पास आ रहा हूं, मेरा सवाल आपसे ही है सुब्रांश जी। विपक्ष भले अच्छा। या जनता आपको मौका नहीं दे, मैं पूरा मौका दे रहा हूं आपको। सर अपनी बात रखिए जी। नहीं सर, आप ऐसा बिल्कुल ना कहिए कि जनता ने हमें मौका नहीं दिया। जी जी, ये देश हमारा बनाया हुआ है, जिसको आज बीजेपी बेच के चलिए खुश हो दिल रही है। बहलाने के लिए खाली ख्याल अच्छा है जी। नहीं सर, खैर चलिए अपनी बात रखिए सर। ये लाइन आप पे भी अप्लाई होता है। जी, खैर जी। कोई बात नहीं, आइए मुद्दे जी, पे आता हूँ। ठीक है ठीक है। दो बड़ी बड़ी बातें हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मंदिरों को तोड़ के सुकून मिलता है क्या? बनारस में विकास और सुंदरीकरण के नाम पे 300 से ज्यादा मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी आज जो लखनऊ में कर रही है, क्या ऐसा तो नहीं कि सत्ता में आने के बाद ये रावण की तरह घमंड में आ गए हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम जो बोलेंगे हम उसको प्रचार और प्रसारित कर लेंगे। इसलिए अक्सर इनको दिखता है कि चलो भैया, हमारे ऊपर तो हिंदू धर्म रक्षक का ठप्पा लगा हुआ है, हम जब चाहे तब किसी भी हिंदू मंदिर को तोड़ सकते हैं, अतिक्रमित कर सकते हैं। इसका उदाहरण सिर्फ एक बनारस नहीं है, इसका उदाहरण जयपुर में भी था जब वसुंधरा जी ने 100 से ज्यादा मंदिर तोड़े। इसका उदाहरण अभी तुरंत अभी आपको अजमेर में भी दिखा, अलवर में भी दिखा, कि जहां जहां सत्ता में इनकी एमसीडी है या जहां जहां इनके पास एमसीडी से जुड़ा हुआ बुलडोजर है, ये ना न्यायपालिका को मानते हैं ना संविधान को मानते हैं, तुरंत तोड़ देते हैं। एक दूसरी एक और बड़ी बात है जिस पे आप सही कह रहे हैं। मैं ये सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, और मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, वो बेहतर होगा सीधा आंसर दे दे। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था और घूम घूम के इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार किया था, और उससे पहले प्रदेश में 24 घंटे बिजली भी थी। लखनऊ में भी 24 घंटे बिजली थी। इत्तेफाक से मैं दिल्ली बैठा हूं, आप सब तो लखनऊ में ही है। आज प्रदेश में बिजली की हालत हो गई है 10.5 घंटे की कटिंग है, और वो बनारस जैसे शहर में भी है जहां प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। एक दूसरा तो वो 24 घंटे बिजली कहां गई। दूसरा एक और बात इसमें जुड़ा हुआ है, इन्होंने उस समय वादा किया था घूम घूम के कि बिजली तो जो 300 यूनिट फ्री देंगे, साथ में पुराने बिजली बिल का बकाया भी इन्होंने माफ किया था। क्या हुआ भैया उसका वादा? चुनाव जीत गए, इसका मतलब आप हिंदुओं का मंदिर तोड़ेंगे। आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन लग गया हिंदू रक्षक का, जो आपने स्वयं को ये सर्टिफिकेट दे लिया सुब्रांश जी, है। तो जो राजस्थान में हुआ 300 साल पुराने मंदिर, और जोधपुर में जरा हालात वहां पर देख लीजिए। आप जोधपुर के हालात पर भी जरा चर्चा कर लीजिए। बात यूपी को लेकर के हो रही है, वहां पर कैसे हालात है, वहां पर कर्फ्यू जैसे पूरे तरीके से वहां पर हालात है। अभी भी कर्फ्यू लगा है एक शोभा यात्रा के दौरान। आपको वहां की तस्वीर की, वहां के हालातों पर चर्चा करनी चाहिए जी। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि बिजली बिल पे मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है, आप क्यों वकालत कर रहे हैं सर? आज बिजली तो आपके घर की भी कटती होगी जी, लेकिन आपने जो मंदिर तोड़ने की बात की है, हालातों को लेकर के बात की, एक बार जरा राजस्थान पे भी चर्चा कर ले तो ज्यादा बेहतर होता। आलोक जी, जो 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने ही तोड़ा है। जोधपुर में जरा हालात काबू में करवा लेते, जो वहां पर किस तरीके से हालात हैं, जो युवा सड़क पर उपद्रव कर रहे हैं वहां पर। लेकिन मुद्दा हमारा, हम यूपी पर ही फोकस कर रहे हैं। सोनकर जी तमाम सारे सवालों के जवाब उठ रहे हैं, लेकिन कैसे अब समझाएंगे जिस तरीके से जब माइंड सेट को कर लिया है। आप अपने राज्य का उदाहरण दे रहे हैं जी। देखिए आपका काम क्वेश्चन पूछना है ना, सवाल और जवाब। मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, आप सुन लीजिए पहले। मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। जवाब दोनों कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए, सुन लीजिए। आपने सवाल पूछा, आप चुप रहिए। चलिए जवाब दीजिए सुब्रांश जी, जवाब दीजिए। मैं समझ सकता हूं आपका दर्द, आपकी पीड़ा जी। जी हाँ, चलिए कोई नहीं, सुब्रांश जी बोलेंगे जी। मुद्दा महंगाई है, आज मुद्दा कटी हुई बिजली है, आज मुद्दा बेरोजगारी है। इन तीनों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सबसे आसान दिखता है हिंदुओं का मंदिर तोड़ देना। हिंदुओं का मंदिर तोड़ देती है, और आप जैसे वकील इनके हैं जो इनकी वकालत करने लगते हैं। नहीं सुब्रांश जी, सवाल उठाना बहुत आसान होता है। बीजेपी अगर राजस्थान में, सुनिए मेरा सवाल, बीजेपी अगर राजस्थान में मंदिर तोड़वानी थी तो कांग्रेस क्या तमाशा देख रही थी वहां पर? एक मिनट जी। आलोक राजा जी, सवाल सीधा दीपक सोनकर से था जी। चुनाव से पहले 24 घंटे आप सवाल उठाइए मंदिर पर, सवाल भी ना पूछे आपसे कोई। करने कहां से आ गए? सवाल सीधा दीपक सोनकर, उनको जवाब देने दीजिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना, मैं डिबेट कंडक्ट करा रहा हूं जी। आप जो मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हैं, तमाशा वहां पर देखते हैं, इस पर जवाब नहीं देते हैं। बात आस्था की करते हैं, बात भावनाओं की करते हैं, बात संवेदनाओं की करते हैं। ज्यादा मंदिर टूटे हैं जी। बताइए अपने दर्शकों को, आप लोग क्या कर रहे थे उस समय? इस सवाल का जवाब नहीं दिया। कितने लोग देख रहे होंगे? इस सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए। जी, सवाल के बदले सवाल मत कीजिए आप। एक मिनट जी, आलोक राजा जी, बनारस में 300 से ज्यादा मंदिर टूटे हैं, आप ही जवाब दे दीजिए।
अगर दीपक सोनकर को देने में दिक्कत है तो आप दीजिए। जी जी ये हाथ उठा है। नहीं आप समझने क्या की मैं कोशिश आपको कीजिए सुनने और दूंगी? सुनने की वहाँ कोशिश कीजिए अतिक्रमण अगर मादा रखते हैं। वहाँ चलिए encroachment दीपक जी था। तमाम अरे सारे भैया, सवालों का कौन जवाब सा जिसको विकास? लेकर के सवाल उठ रहे हैं चाहूंगा आप 500, बेबाकी से जवाब दें। 800 सुनिए सालों से सुब्राल रहने जी वाले अब आप जवाब सुनिए। आपने आलोक बेघर कर जी, दिया। सवाल का जवाब अरे सर, भाई, सुनिए, सवाल का जवाब आदरणीय ये लोग प्रवक्ता सक्षम बैठे हैं। उन्हीं से लीजिए। मैं तो इनको वोट दिया, भावनाओं से जुड़ा जनता सवाल इनके कर रहा था जवाब जी। चाहती है। देने दीजिए। आलोक जी, मेरा आग्रह है आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता जी से कि थोड़ा भाषणकर्ता के साथ साथ श्रोताकर्ता भी बन जाए। अगर सवाल पूछा है तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं, तो जब आप बोल रहे थे तो मेरी भी बात को शांति से सुने। देखिए, आप जब मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं ना, उस मैनिफेस्टो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। आलोक जी, एक चीज को और समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, सपा की भी सरकार रही, कभी किसी ने 5 साल के किए गए कार्यकाल को जनता के सामने रखने का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जनता के सामने किए गए कार्यों को जनता के सामने रखने का काम किया। और जहां तक की बात आप बिजली की कर रहे हैं ना, तो मैंने भी वो हाल देखा है 2017 से पहले कि या तो एक दिन बिजली आती थी, दूसरे दिन आते ही नहीं थी। गांव में लगातार कैसे ऐसे गांव बचे हुए थे जहां कभी बिजली पहुंचने का भी काम नहीं करती थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई भी ग्रामीण क्षेत्र नहीं है जहां पर बिजली पहुंचने का काम नहीं किया गया हो, और लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम निश्चित रूप से किया जा रहा है। जी चलिए, अब सुब्रांश जी जरा अब सवाल का जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। मैं चाहूंगा और उस राजस्थान को लेकर के जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जहां पर पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा है किस तरीके से, और बिजली घाटा भी सबसे ज्यादा है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं, इसलिए सवाल भी बनता है। जी जल्दी से। सुब्रांश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी चलिए, सुब्रांश जी के पास मैं आऊंगा, जवाब लूंगा जी। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार जिस तरीके से बिना किसी भेदभाव के बुलडोजर की कार्रवाई जारी योगी सरकार पार्ट 2 में, चाहे वो मंदिर या फिर मस्जिद, लेकिन विपक्ष को लगातार सवाल किस तरीके से उठा रहा है, और विपक्ष का सीधे तौर पर आरोप है कि अन्य मुद्दों से भटकाने की एक कोशिश है। क्या वाकई में अन्य मुद्दों से भटकाने की कोशिश है? कुछ ऐसे सवालों के जवाब लेंगे। मेहमान हमारे साथ बने, कुरुक्षेत्र जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।